अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवद गीता के निरूपण का ये प्रसंग है। हम औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित गीता अमृत सार का रसपान कर रहे हैं और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा है कि संस्कृत और अन्य भाषाओं में लिखा हुआ उपलब्ध साहित्य सरल व्यावहारिक भाषा में आप तक पहुँचाएं और जो आनंद अध्यात्म विज्ञान को पाकर इस जीव को होता है वही आनंद सबको मिले और सद्गुरु कृपा की ये छाँव तब सब तक पहुँचे और इस विज्ञान नौका में सवार होकर हम सब इस द्वैत रूपी भवसागर से पार हो और उस स्वस्वरूप को जानकर जानत तुम ही होई जाई। विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप ही हो जाएंगे। इस सत संकल्प के साथ अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल कार्य कर रहा है। आप सभी का प्रोत्साहन और सहयोग उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है और आपके प्रोत्साहन से ही ये YouTube चैनल विविध विषयों के विविध विद्वानों के लेख समाविष्ट कर पा रहा है। इसका श्रेय भी आप सभी को जाता है। इस अवसर पर हम अपने सभी मित्रों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार अपने क्षमता के अनुसार इन रचनाओं का अनुवाद भाषांतर या व्याख्या कर रहे हैं। इसमें त्रुटियां अवश्य ही होंगी क्योंकि हमारा निरीक्षण हमारा चिंतन मनन ये सभी का एक सीमा में होता है और हम हमारी सीमा से बात करते हैं। इसलिए आचार्यगण और अभ्यासकों को पुनः प्रार्थना है कि आप इसमें और यानी त्रुटियां ध्यान में रखते हुए उसका निराकरण तत्वदर्शी यानी जिसे कहते हैं कि महानुभावों से अवश्य ही करा लें। अब आइए प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार के 5वें अध्याय का निरूपण। अध्याय का शीर्षक है संन्यास योग और संन्यास योग के विषय में लोक रूढ़ि में अत्यंत विपरीत ऐसे विचार तैयार हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं घर बार छोड़कर वन में चले जाना संन्यास है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप को एकांत में रखना संन्यास है। अनेक लोग अनेक विचार अनेक मत और अनेक परंपराएं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में भगवान श्री कृष्ण जिसे विश्वरूप परमात्मा का अवतार कहा जाता है वे क्या कहते हैं, इस ओर ध्यान देने पर हमारे ध्यान में आता है संन्यास। न्यास करना है किसका, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय में महत्वपूर्ण हिंट्स महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रहे हैं।
आइए हम भी अंगीकार करें और स्वीकार करें। ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, सुनकर अर्जुन कहे कहो जो दोनों में स्थाई। कहे श्री कृष्ण सुनो भाई, कर्म न्यास से कर्म योग है जग में हितदाई। मूढ़ क्या जाने चतुराई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। कर्म से जिसने धी धोई, वही एक रस रहे ज्ञान में वेदों ने टोई। जे ज्ञानी जित चित्त है, द्वैत रहित निष्पाप। सदा भूत हित में रहे, ब्रह्म रूप वे आप। इसी सुख प्राप्ति को तू धार, इसी सुख प्राप्ति को तू धार। यज्ञ दान तप सब कर्मों का मैं ही हूँ आधार। ओ संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद ये विश्व संविधान है। विश्व के यच्चावत मानव जाति को किया हुआ उपदेश अर्जुन के निमित्त हमें प्राप्त हुआ है। आइए इस मर्म को ग्रहण करके हम भी अपने जीवन को कृतार्थ करें। ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, ज्ञान से कर्म करना सदैव सुखदाई होता है। और ज्ञान क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम, जिस ज्ञान से अभेद का अनुभव आता है, सभी द्वैत का निरसन हो जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। हम तो सभी विद्याओं के अध्ययन को ज्ञान कहते हैं, और वो है भी ज्ञान है, लेकिन वो भौतिक ज्ञान है। वो केवल हमें इस शरीर के उपार्जन के लिए, इस शरीर के संरक्षण में सहायक होता है, लेकिन हमारा परम सार्थक ये ज्ञान नहीं कर सकता। इस ज्ञान को जिस ज्ञान ने जन्म दिया है, अध्यात्म विज्ञान, उसे प्राप्त करके ये जीव कृतार्थ होता है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी उसे निर्देश करते हैं कि ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, सुनकर अर्जुन कहे कहो जो दोनों में स्थाई। ये सुनकर अर्जुन कहने लगा कि ये ज्ञान और कर्म में जो हितकारी हो और स्थायी हो, वो निष्ठा कौन सी है, वो ज्ञान कौन सा है, ये बताइए। कहे श्री कृष्ण सुनो भाई। फिर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे प्रिय मित्र, भाई सुनिए। कर्म न्यास से कर्म योग है जग में हितदाई। कर्मन्यास यानी कर्म त्याग से कर्म योग यानी कर्मारूढ़ होना, कर्म करना, ये जगत में हितदायी है। क्योंकि एक क्षेत्र जो है वो कर्म रूप है। एक क्षण भी बगैर कर्म के हम रह नहीं सकते। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सतत कार्य करते ही रहते हैं। इनका कार्य शुरू ही रहता है, एक क्षण भी समाप्त नहीं होता। क्योंकि ये जिनसे निर्मित हुए हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति सदैव गतिशील है। और गतिशील में उत्पन्न हुए घटक बगैर गति के नहीं रह सकते। जैसे शक्कर से बनी हुई चीज़ें मीठी ही होती है, उसी तरह गति रूप प्रकृति में जन्म लिए हुए लहरें, बबूले, जीव ये गतिशील ही होते हैं। और इसीलिए कर्म न्यास से कर्म योग है जग में हितदाई। बगैर कर्म किए तो दो रोटी भी नहीं मिल सकती। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म त्याग देने से कर्म करना ये सदैव श्रेष्ठ होता है। मूढ़ क्या जाने चतुराई, मूर्ख इस चतुराई को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो कर्म में लिप्त हो जाते हैं। कर्म यानी जिसे कहते हैं कि कर्म में आसक्त हो जाते हैं। और जब तक ज्ञान का टॉर्च हमारे हाथ में नहीं होता, तब तक कर्म रूप जो कदम है वो व्यवस्थित
और जिसे कहते हैं कि सुरक्षित संरक्षित ढंग से नहीं होते। और जब तक व्यवस्थित कदम दर कदम हम आगे नहीं बढ़ते तब तक हम मंजिल को भी नहीं पा सकते। और इसलिए कहते हैं कि मूढ़ क्या जाने चतुराई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। और सुख की ही तो तलाश में ये सारा विश्व मानव, ये सारा जीव जंतु चर अचर सुख की ही तो तलाश में भाग रहा है। और इस सुख की तलाश में ही तो मनुष्य ऐश्वर्य, धन, अनेक भोग, अनेक सुविधाएं इकट्ठा करता रहता है, चाहता है सुख हो, लेकिन उसमें से सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। सुख ये आत्मा का अनुभव है, सुख आत्मा को होता है, आनंद बुद्धि को होता है, मौज इंद्रियों को आती है। इसमें भेद है जो हमें अवश्य ही अनुभव करना चाहिए। तो इसीलिए कहा है कि ज्ञान से कर्म अलग नहीं हो सकता और इन दोनों को एक किए बगैर कोई सुख भी नहीं पा सकता। ज्ञान से कर्म और कर्म से ज्ञान, जैसे हम दो पाँवों से चलते हैं, जैसे सूर्य चंद्र सुख दुख ये दो अंगों से इस विश्व का कारोबार हो रहा है। मूल में क्षर अक्षर ये दो प्रकृतियां जिस विश्वरूप पुरुषोत्तम के अंग है, इस प्रकार बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। कर्म से जिसने धी धोई, अपने कर्म के द्वारा जिसने अपनी बुद्धि को निर्मल शुद्ध कर लिया है, वही एक रस रहे ज्ञान में वेदों ने टोई। वही इस ज्ञान में एक रस रहते हैं जिन्होंने अपने कर्म से अपनी बुद्धि को धो लिया है, यानी निर्मल, और जिसे कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए योग्य, निखालस, प्योर कर ली है। वही एक रस रहे ज्ञान में, वही एक ज्ञान में एक रस रह सकते हैं, अन्यथा उनके भटकने का ही संभाव ज़्यादा होता है। और ऐसा वेदों ने टोई, ये वेदों ने सतत निर्देशित किया है कि कर्म से जिसने बुद्धि को धो लिया है वही इस ज्ञान में एक रस रह सकता है। जे ज्ञानी जित चित्त है द्वैत रहित निष्पाप। जो ज्ञानी जित चित्त है, जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है, जिन्होंने अपने चित्त को एकाग्र, निर्मल और शुद्ध कर लिया है और अपने चित्त को अनेक दिशाओं में नहीं भागने दिया। और यही कार्य पातंजल योग भी करता है। चित्त वृत्ति निरोधा योग, पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अपने चित्त का निरोध करना ही योग है। और उसी योग के फिर अनेक प्रकार हो जाते हैं, शारीरिक योग, बौद्धिक योग, मानसिक योग, अनेक प्रकार के योग हो जाते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जे ज्ञानी जित चित्त है द्वैत रहित, जिनका द्वैत का निराकरण हो गया। और द्वैत का निराकरण बगैर तत्व दर्शन के नहीं हो सकता। सद्गुरु योग युक्ति से अध्यात्म विज्ञान की प्रायोगिक पद्धति के द्वारा तत्व दर्शन होने पर ही द्वैत का निराकरण होता है। वे कहते हैं कि जे ज्ञानी जित चित्त है द्वैत रहित निष्पाप। जो द्वैत रहित होगा वो निष्पाप ही होगा, क्योंकि शोषण की, कुछ लेने की, कुछ लूटने की, कुछ अन्याय करने की इच्छा कब होती है? जब द्वैत में होती है वो बुद्धि, मैं और तू, मैं लेने वाला और मैं इनसे पाना है मुझे। जब हम अपने एक ही शरीर के अंग जानकर व्यवहार करते हैं तो तब हम इस हाथ से कैसा व्यवहार करते हैं, और ये जो कैमरा सामने लगा है ये हमसे अलग है, ये जानकर जब हम इसके साथ व्यवहार करते हैं तब वो कैसा व्यवहार होता है। और अगर हम पराया जानकर दूसरी वस्तु से, घटक से व्यवहार करेंगे तो निश्चय ही हम में द्वैत रहेगा और द्वैत से पाप का ही जन्म होता है। पाप किसे कहते हैं? लोक रूढ़ी में माना गया
जो पाप है वो पाप नहीं कहते भगवान श्री कृष्ण जी। पाप कहते हैं अपने को दूसरे से दूजा मानकर व्यवहार करना। पाप पर पीड़ा पुण्य पर उपकार, इस प्रकार यहाँ पाप का अर्थ है। सदा भूत हित में रहे, और जे ज्ञानी जित चित्त है, द्वैत रहित निष्पाप, सदा भूत हित में रहे। फिर वो सदा भूत हित में ही लगे रहते हैं, ब्रह्म रूप वे आप, और वो फिर ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। जो सदा भूतों के हित में रहते हैं, भूत अर्थात जीव, जो सदा जीवों के हित में रहते हैं वे ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। इसी सुख प्राप्ति को तू धार, यही सुख की प्राप्ति का निश्चय कर, क्योंकि अन्य सुख के आभास है, सुख नहीं। इसी सुख प्राप्ति को तू धार, यज्ञ दान तप सब कर्मों का मैं ही हूँ आधार। यज्ञ दान तप आदि सभी कर्मों का आधार मैं ही हूँ। मैं ही हूँ का क्या आशय है? यह विश्वरूप परमात्मा की भूमिका से वे कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप आदि सभी कर्मों का मैं ही आधार हूँ, यानी मैं विश्वरूप ही हूँ। और विश्वरूप में स्थित हर वस्तु विश्वरूप ही है। ये तत्व दर्शन का लाभ सद्गुरु योग युक्ति द्वारा लेते हुए हम गीता का निरूपण जारी रखेंगे। आप सबके सहयोग के लिए पुनश्च हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे।